25 अक्टूबर 2017 को धौलपुर के आर्य समाज मंदिर में एक शादी हो रही थी। इस शादी में हैरान करने वाली बात यह थी कि वहां न लड़की के घर वाले मौजूद थे और न ही लड़के के घर वाले। इससे भी ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि जिस लड़के और लड़की की शादी हो रही थी, उनकी 2.5 साल की एक बेटी जरूर इस शादी में मौजूद थी। इस शादी में लड़की के घर वालों की भूमिका बाल कल्याण समिति धौलपुर के अध्यक्ष अदा कर रहे थे, तो इसी संस्था के अन्य सदस्य लड़के के घर वालों तथा बाराती की भूमिका अदा कर रहे थे। इसके अलावा कुछ अन्य संस्थाओं के कार्यकर्ता भी वहां मौजूद थे। दरअसल इसके पीछे जो वजह थी वह बड़ी दिलचस्प है। राजस्थान के भरतपुर का रहने वाला 19 साल का सचिन धौलपुर के कोलारी के रहने वाले अपने एक परिचित के यहाँ आता जाता था। उसी के पड़ोस में अनु अपने माँ बाप के साथ रहती थी। लगातार आने जाने में सचिन और अनु के बीच बातचीत होने लगी। ऐसे परवान चढ़ा दोनों का प्यार। 15 साल की अनु को सचिन से बातें करने में मजा आता था। चूंकि दोनों हमउम्र थे, इसलिए फ़ोन पर भी उनकी बातचीत हो जाती थी। इसका नतीजा यह निकला कि उनमें प्यार हो गया। मौका निकालकर दोनों एकांत में भी मिलने लगे। जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी अनु सचिन पर फिदा थी। उसने तय कर लिया था कि वह सचिन से ही शादी करेगी। ऐसा ही कुछ सचिन भी सोच रहा था, जबकि ऐसा होना आसान नहीं था। इसके बावजूद उन्होंने हिम्मत करके अपने अपने घर वालों से शादी की बात चलाई। सचिन ने जब अपने घर वालों से कहा कि वह धौलपुर की रहने वाली अनु से शादी करना चाहता है, तो उसके पिता ने उसे डांटते हुए कहा, कमाता धमाता कौड़ी नहीं है और चला है शादी करने। अभी तेरी उम्र ही क्या है जो शादी के लिए जल्दी मचाए है। पहले पढ़ लिख कर कमाने की सोच, उसके बाद शादी करना। सचिन अभी इतना बड़ा नहीं हुआ था कि पिता से बहस करता, इसलिए चुप रह गया। दूसरी ओर अनु ने अपने घर वालों से सचिन के बारे में बताकर उससे शादी करने की बात कही, तो घर के सभी लोग दंग रह गए, क्योंकि अभी उसकी उम्र भी शादी लायक नहीं थी। उन्हें चिंता भी हुई कि कहीं नादान लड़की ने कोई ऐसा वैसा कदम उठा लिया तो उनकी बड़ी बदनामी होगी। उन्होंने अनु को डांटा फटकारा भी और समझाया भी। यही नहीं, उस पर घर से बाहर जाने पर पाबंदी भी लगा दी गई। घर वालों की यह पाबंदी परेशान करने वाली थी, इसलिए अनु ने सारी बात प्रेमी सचिन को बता दी। उसने कहा कि उसके घर वाले किसी भी कीमत पर उसकी शादी उससे नहीं करेंगे, जबकि अनु तय कर चुकी थी कि उसकी राह में चाहे जितनी भी अड़चनें आएं, वह उनसे डरे बिना सचिन से ही शादी करेगी। घर वालों के मना करने के बाद कोई और उपाय न देख सचिन और अनु ने घर से भागने का फैसला कर लिया, लेकिन इसके लिए पैसों की जरूरत थी। सचिन ने इधर उधर से कुछ पैसों का इंतजाम किया और घर से भागने का मौका ढूंढने लगा। दूसरी ओर अनु के घर वालों को लगा कि उनकी बेटी बहक गई है, वह कोई गलत कदम उठा सकती है। हालांकि उस समय उसकी उम्र महज 15 साल थी। इसके बावजूद उन्होंने उसकी शादी करने का फैसला कर लिया। इससे पहले कि वह कोई ऐसा कदम उठाए जिससे उनकी बदनामी हो, उन्होंने उसके लिए लड़का देखना शुरू कर दिया। ये बात अनु ने सचिन को बताई। सचिन अपनी मोहब्बत को किसी भी सूरत में खोना नहीं चाहता था, इसलिए योजना बनाकर एक दिन अनु के साथ भाग गया। अनु को घर से गायब देखकर घर वाले समझ गए कि उसे सचिन भगा ले गया है। अनु के पिता अपने शुभचिंतकों के साथ थाने पहुंचे और सचिन के खिलाफ अपहरण और पोक्सो एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज करा दी। मामला नाबालिग लड़की के अपहरण का था, इसलिए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। धौलपुर के कोलारी का रहने वाला सचिन का जो परिचित था, उससे पूछताछ की गई। उसे साथ लेकर पुलिस भरतपुर स्थित सचिन के घर गई, लेकिन वह वहां नहीं मिला। पुलिस ने उसके घर वालों से भी पूछताछ की, पर उन्हें सचिन और अनु के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। सचिन की जहां जहां रिश्तेदारी थी, पुलिस ने वहां वहां जाकर जानकारी हासिल की। सभी ने यही बताया कि सचिन उनके यहाँ नहीं आया है। सचिन का फ़ोन नंबर भी स्विच्ड ऑफ था। पुलिस के पास अब ऐसा कोई जरिया नहीं था जिससे उसके पास तक पहुंच पाती। इधर उधर हाथ पैर मारने के बाद भी पुलिस को सफलता नहीं मिली, तो वह धौलपुर लौट आए। पुलिस को महीनों बाद भी न मिला दोनों का सुराग। अनु के गायब होने से उसके माता पिता बहुत परेशान थे। उन्हें चिंता सता रही थी कि उनकी बेटी पता नहीं कहाँ और किस हाल में है। पुलिस में रिपोर्ट वे करा ही चुके थे। जब पुलिस उसे नहीं ढूंढ सकी, तो उनके पास ऐसा कोई जरिया नहीं था कि वे उसे तलाश पाते। महीना भर बीत जाने के बाद भी जब अनु के बारे में कहीं से कोई खबर नहीं मिली, तो वे शांत होकर बैठ गए। पुलिस को भी लगने लगा कि सचिन और अनु किसी दूसरे शहर में जाकर रह रहे हैं।
पुलिस ने राजस्थान और उत्तर प्रदेश के सभी थानों में दोनों का हुलिया भेजकर यह जानना चाहा कि कहीं उस हुलिये से मिलती जुलती डेड बॉडी तो नहीं मिली है। सचिन उत्तर प्रदेश के इटावा का मूल निवासी था और उसके ज्यादातर रिश्तेदार उत्तर प्रदेश में ही रहते थे, इसलिए वहां के थानों को भी सूचना भेजी गई थी। इससे भी पुलिस को कोई सफलता नहीं मिली। समय बीतता रहा और पुलिस की जांच अपनी गति से चलती रही। थाना प्रभारी ने हिम्मत नहीं हारी। वह अपने स्रोतों से दोनों प्रेमियों के बारे में पता करते रहे। एक दिन उन्हें मुखबिर से जानकारी मिली कि सचिन अनु के साथ इटावा में रह रहा है। यह उनके लिए अच्छी खबर थी। अपने अधिकारियों को सूचित करने के बाद वह पुलिस टीम के साथ मुखबिर द्वारा बताए गए इटावा वाले पते पर पहुंच गए। मुखबिर की खबर सही निकली। सचिन और अनु वहां मिल गए, लेकिन उस समय अनु 7 महीने की गर्भवती थी। पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया और उन्हें धौलपुर ले आए। पुलिस ने दोनों को न्यायालय में पेश किया, जहां अनु ने अपने प्रेमी सचिन के पक्ष में बयान दिया। अनु के माता पिता को बेटी के मिलने पर खुशी हुई थी। वे उसे लेने के लिए कोर्ट पहुंचे। बेटी के गर्भवती होने की बात जानकर भी उन्होंने अनु से घर चलने को कहा, पर अनु ने कहा कि वह मां बाप के घर नहीं जाएगी, वह सचिन के साथ ही रहेगी। चूंकि सचिन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज थी, इसलिए न्यायालय ने उसे जेल भेजने के आदेश दे दिए थे। घर वालों के काफ़ी समझाने के बाद भी जब अनु नहीं मानी तो कोर्ट ने उसे बालिका गृह भेज दिया। अनु 7 महीने की गर्भवती थी, इसलिए बालिका गृह में उसका ठीक से ध्यान रखा गया। समय समय पर उसकी डॉक्टरी जांच भी कराई जाती रही। वहीं पर उसने बेटी को जन्म दिया। बेटी के जन्म के बाद भी अनु की सोच नहीं बदली, वह प्रेमी के साथ रहने की रट लगाए रही। सचिन जमानत पर छूटकर जेल से बाहर आ गया था। उसे जब पता चला कि अनु ने बेटी को जन्म दिया है और वह अभी भी बालिका गृह में है तो उसे बड़ी खुशी हुई। वह उसे अपने साथ रखना चाहता था। इस बारे में उसने वकील से सलाह ली तो उसने कहा कि जब तक उसकी उम्र 18 साल नहीं हो जाएगी तब तक शादी कानूनन मान्य नहीं होगी। अनु ने तय कर लिया था कि जब तक वह बालिग नहीं हो जाएगी वह बालिका गृह में ही रहेगी। अनु अपनी बेटी के साथ वहीं पर दिन बिताती रही। उसके घर वालों ने उससे मिलकर उसे लाख समझाने की कोशिश की, पर वह अपनी जिद से टस से मस नहीं हुई। उसने साफ कह दिया कि वह सचिन को हरगिज नहीं छोड़ सकती। बाल कल्याण समिति धौलपुर के अध्यक्ष बिजेंद्र सिंह परमार को जब अनु और सचिन के प्रेम की जानकारी हुई तो वह इन दोनों से मिले। इनसे बात करने के बाद उन्होंने तय कर लिया कि वह इनकी शादी कराएंगे ताकि इनकी बेटी को भी मां बाप दोनों का प्यार मिल सके। वह भी अनु के बालिग होने का इंतजार करने लगे। 16 अक्टूबर 2017 को अनु की उम्र जब 18 साल हो गई तो उसे आशा बंधी कि लंबे समय से प्रेमी से जुदा रहने के बाद अब वह उसके साथ रह सकेगी। अब तक उसकी बेटी करीब 2.5 साल की हो चुकी थी। उसे भी पिता का प्यार मिलेगा। सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारियों ने कराया दोनों का विवाह। अनु के बालिग होने पर धौलपुर की बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष बिजेंद्र सिंह परमार ने उनके विवाह की तैयारियां शुरू कर दी। इस बारे में उन्होंने भरतपुर की बाल कल्याण समिति और सामाजिक संस्था प्रयत्न के पदाधिकारियों से बात की। वे भी इस काम में सहयोग करने को तैयार हो गए। अनु धौलपुर की थी और बिजेंद्र सिंह परमार भी वहीं के थे, इसलिए उन्होंने तय किया कि वह इस शादी में लड़की वालों का किरदार निभाएंगे। जबकि सचिन भरतपुर का था, इसलिए बाल कल्याण समिति भरतपुर के पदाधिकारियों ने वरपक्ष की जिम्मेदारियां निभाने का वादा किया। हैरान करने वाली इस शादी का आयोजन धौलपुर के आर्य समाज मंदिर में किया गया। इस मौके पर विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारियों के अलावा पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे। तमाम लोगों की मौजूदगी में सचिन और अनु की शादी संपन्न हुई। शादी में उनकी 2.5 साल की बेटी भी मौजूद थी। सामाजिक संस्था प्रयत्न के एडवोकेसी ऑफिसर राकेश तिवारी ने बताया कि उनका मकसद था कि 2.5 साल के बच्चे को उसके माता पिता का प्यार मिले और अनु को भी समाज में अधिकार मिल सके। सचिन और अनु दोनों वयस्क हैं। वे अपनी मर्जी से जीवन बिताने का अधिकार रखते हैं। यह शादी सामाजिक दृष्टि से भी उचित है। अब वे अपना जीवन खुशी से बिता सकते हैं। खास बात यह रही कि इस शादी में वर और कन्या के घर का कोई भी मौजूद नहीं था। वहां मौजूद सभी लोगों ने वर-वधू को आशीर्वाद दिया। शादी के बाद सचिन अनु को अपने घर ले गया। सचिन के घर वालों ने अनु को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लिया। अनु भी अपनी ससुराल पहुंचकर खुश है।